हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रेयर व्यू मिरर fitted in vehicle. Option A is always less than 1, is equals to 1. Option C is more than 1, and option D it depends upon the position of object in front of it. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं उसके अंदर जो यूज होता है रेयर व्यू मिरर के अंदर उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेयर व्यू मिरर के लिए हम कौन से मिरर का यूज करते हैं. तो हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का. कॉन्वेक्स मिरर का. अब कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने के पीछे रीजन होता है कि इसका जो व्यू होता है वो क्या होता है, हमारा वाइडर व्यू होता है. यानी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाइड एंगल्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. यानी वाइड एंगल्स यानी दूर दूर तक हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. वाइड एंगल्स के ऊपर भी देख सकते हैं. अब जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर से वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल होती है. तो सबसे पहले जो इमेज होती है वो हमारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है. फिर उसके बाद में इरेक्ट होती है. जब वर्चुअल होगी तो वो हमारी क्या होगी, इरेक्ट इमेज होगी. वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड. वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन होगी. सो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ से हम अब मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला देखें तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू, तो m इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है. डिमिनिश्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन रहेगा हाइट ऑफ इमेज से. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो m की वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा है तो m इज लेस देन 1 होगा. सो m इज लेस देन 1 ऑलवेज. तो ऑलवेज क्या होगा, हमारा जो m की वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी. सो ऑलवेज लेस देन 1 जिसमें गिवन है वही हमारा करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शन ए के अंदर हमें गिवन है इज लेस देन 1. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.